गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक करेंट टॉपिक में बात करेंगे कि महाकुंभ में जाने के पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए हम पहले जानते हैं कि वहाँ पे किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। पहला है, वहाँ पे अत्यधिक भीड़ है। दूसरा है कि वहाँ पे ठंड बहुत है। तीसरा है, ठंडे पानी में आपको स्नान करना है। और चौथा है खान पान। तो अत्यधिक भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की भी हो सकता है, ट्रैफिक लोड भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो उससे बचना है आपको। और जो मेरा जो कंसर्न है बाकी तीन समस्याओं से है। पहला है ठंड। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, अत्यधिक ठंड है। तो अत्यधिक ठंड होने के कारण कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं। तो अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आप हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि ठंड के मौसम में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। और जो अगर आप हृदय रोग के पेशेंट हैं, तो तो उसमें भी आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि हार्ट डिजीज़ भी जानलेवा हो सकता है ठंड में। खासतौर पे कार्डियोमायोपैथी, एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट तक भी ज़्यादा ठंड में हो सकता है। तो ठंड से बचना है आपको। और उसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के डिजीज़ जो हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तीसरा एक डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। डायबिटीज़ मेलाइटस में आप जानते हैं कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और ठंड के दिनों में शुगर के लेवल को मैनेज करना भी कठिन होता है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो वो स्ट्रोक के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं कि ठंडे पानी में अगर आप स्नान करते हैं तो क्या हो सकता है कि अगर आप पहले से श्वसन संबंधित कोई समस्याओं से ग्रसित हैं, जैसे कि सीओपीडी के पेशेंट हैं आप, जिसमें ब्रोंकाइटिस आता है। उसी तरह से अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, तो ये सारी समस्याएं ठंडी मौसम और ठंडे पानी के कारण बढ़ सकती है। आप न्यूमोनिया के शिकार हो सकते हैं। आपके जो श्वसन प्रणाली में जो पहले से अगर कोई दिक्कत है तो वो बढ़ सकता है। अगर आप सीओपीडी के पेशेंट हैं तो हो सकता है कि आपको सांस लेने का प्रॉब्लम होने लगे वहाँ पे। अस्थमा के पेशेंट हैं तो वो भी बढ़ सकता है। तो ये सब श्वसन से संबंधित समस्याएं आपको ठंड और ठंडे पानी के कारण हो सकता है। और एक समस्या है खान पान का। तो खान पान का समस्या देखिए, वो तो कभी भी हो सकता है। अगर कभी भी लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे खान पान का समस्या होता है, तो कुंभ में भी होगा। तो खान पान की समस्या में मुख्यतः होता है पेट से संबंधित, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेराइटिस बोलते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेराइटिस तब होता है जब आप कंटामिनेटेड फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो फूड जो है कोशिश करें कि अपने घर से ही ले जाएं। फिर भी अगर वह खाना ही हो तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको देख के खाएं। अब इससे आप कैसे बचें? मेरा सलाह आप लोगों को ये होगा कि अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं, और कार्डियक मतलब हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क में हैं। तो वहाँ जाने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपना चेकअप ज़रूर करवा लें कि आप वहाँ जाने योग्य हैं या नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेशेंट वहाँ नहीं जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन उसके लिए आप अपने चिकित्सक से मिल लें, अपना टेस्ट करवा लें, अपना जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स है उसको देख लें। अगर ये सारा नॉर्मल हो तभी आप वहाँ जाएं। और अगर संभव हो तो एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। तो मुझको तो पता नहीं है कि महाकुंभ में फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन कम से कम आप खुद एक बार डॉक्टर से मिल लें, अपना सारा चेकअप करा लें। और अगर आप योग्य हैं, अगर आपके चिकित्सक आपको सलाह देते हैं कि आप महाकुंभ में जा सकते हैं, तो ज़रूर जाएं।